श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। या सुवियोग विकल पशुए से प्रजा मातु पितु जिया है कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। मागी नावन के वटुआना कहै तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहै मानुष करनि मूरि कछुअहि। छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवारु नहीं जाना कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी, अर्थात मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगे न पाय पखारी हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय
पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगहुते थोरा। पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। पद पखारि जलुपान करि, आपु सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लेई पार। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया।